हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे इस सेशन के अंदर जुड़ जाएं। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो बच्चा इस सेशन को देख लेगा दोस्तों, उसका सीईटी पास आसानी से हो जाएगा। भाई कैसे होगा? आज के सेशन में आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जी। सबसे पहला पॉइंट आपका ये 10 प्रैक्टिस सेट, जो बच्चा इच्छुक है हरियाणा सीईटी के लिए इन 10 प्रैक्टिस सेट को लेना चाहता है, आप दिए गए नंबर 8950032009 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और ये 10 प्रैक्टिस सेट आप आपके घर पर मंगवा सकते हैं। अब बात आती है जी दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी की तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए 100 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी गई है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 10,000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जी। और 10,000 क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट लगा लेते हो तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा, और स्कोर अगर अच्छा गया तो आप आपका हरियाणा सीईटी क्वालिफाई भी करेंगे, और आप हरियाणा के अंदर एक जो जॉब का आपका सपना है वो भी आप साकार करेंगे। थर्ड बात करेंगे हम, ये तो हमारा पॉइंट सेकंड था। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, आपको हरियाणा सीईटी के लिए सार्थक बैच दोस्तों बिल्कुल फ्री कर रखा है। जो बच्चा इच्छुक है, आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है जी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका सार्थक बैच एक्टिव हो जाएगा। आप उसके अंदर जो क्लासेस हैं वो हर रोज उसके अंदर लगा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक की, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने एक क्लास को ज्वाइन किया है जी। हाँ जी, चलिए शुरुआत करता हूं अपने आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम नोट कीजिएगा कि हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र। अब गुरुजी हमने यहां पर क्या जानना है कि हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्रों के बारे में बताओ। एचएसएससी अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र कितने हैं, अब हमने अकॉर्डिंग टू एचएसएससी बात की है, तो अकॉर्डिंग टू एचएसएससी क्या कहती है कि हरियाणा में गुरुजी 6 क्या रहेंगे, आपके प्रजनन केंद्र रहेंगे। 6 प्रजनन केंद्र है जी। कहां पर है पूछा जाए तो हरियाणा के अंदर 6 प्रमुख प्रजनन केंद्र है अकॉर्डिंग टू एचएसएससी। लेकिन जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें अनेक प्रजनन केंद्रों के बारे में पढ़ना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इन 6 प्रजनन केंद्रों के बारे में जानेंगे जी। सबसे पहला जो हमारा प्रजनन केंद्र है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चिनकारा प्रजनन केंद्र। गुरुजी चिनकारा प्रजनन केंद्र से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तो गुरुजी ये आपका है केरू के अंदर। और केरू कहां पर है जी, भिवानी में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। केरू भिवानी के अंदर ये क्या है, आपका प्रजनन केंद्र स्थित है। आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया था क्या कि वह चिनकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। स्थान का नाम है जी केरू, और जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम भिवानी के अंदर स्थित है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप लोगों से एचएसएससी ने सेम पूछ लिया था भाई। क्या पूछा था भाई, चिनकारा एवं मोर प्रजनन केंद्र। अब यहां पर हमारा एक पॉइंट चेंज हो गया जी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोर के नाम से जानते हैं। तो ये कहां पर है बच्चे, यहां पर आपसे पूछा जाए तो ये जाबुआ के अंदर स्थित रहेगा। गुरुजी जाबुआ कहां पर है, तो जाबुआ आपका रेवाड़ी के अंदर स्थित रहेगा। गुरुजी इसको सभी बच्चे एक बार दोनों पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चिनकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो कहां पर है जी, केरू के अंदर है। चिनकारा के साथ अगर मोर आ जाए तो ये कहां पर है, जाबुआ रेवाड़ी के अंदर स्थित रहेगा, जिसको सभी बच्चे नोट करें। क्लियर। तीसरा पॉइंट आ जाता है जी अब हमारा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के नाम से। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र।
मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जी कहां पर है? देखो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका भोर सेदान के अंदर रहेगा। कहां पर है गुरुजी? भोर सेदान के अंदर स्थित रहेगा। और बोर स्थान एक गांव का नाम है गुरुजी। और पूछ लिया जाए गांव कहां पर है, तो ये गांव आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट करें। क्लियर है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया, लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। पॉइंट नंबर 4 क्या कि जटायु, दोस्तों क्या पूछा है कि जटायु एवं गिद्ध क्या है? संरक्षण एवं, मैं इस गांव को साफ कर देता हूं, एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में गुरुजी कहां पर है? हमसे क्या पूछा कि जटायु और गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है गुरुजी? ये आपके पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। पंचकुला में क्या है जी? ये स्थित है। सभी बच्चे इसको नोट करें। अब बात यहां पर ये आती है कि ये 4 से 5 बार कैसे? ये जटायु से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है। आपसे पूछ लिया जाए कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? पंचकुला के अंदर है जी। पंचकुला में स्थान का नाम बताओ, तो स्थान का नाम है गुरुजी कालका के अंदर ये क्या रहेगा? स्थित रहेगा। यहां तक सभी बच्चे नोट करो। अब सर इसमें ऐसी क्या बात है कि भाई प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसके नीचे नोट करके लिख सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से पूछा जाता है जिसे क्या कि एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। इसलिए दोस्तों इसको क्या है पूछा जाता है, इसको सभी बच्चे नोट कर ले कि एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो गुरुजी पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये क्या है कि 4 से 5 बार एग्जाम्स में आपका आ चुका है, आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा आपके पंचकुला के अंदर एक पॉइंट और बनता है जी, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। क्या कहते हैं कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र हरियाणा में गुरुजी कहां पर है? तो ये आपका भाई पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है जी, आपसे पॉइंट नंबर 6 पूछा जाता है कि फ्रीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? फ्रीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में गुरुजी कहां पर है? तो ये भी आपका पंचकुला के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। इस पूरे पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। इस पॉइंट के अंदर हमने सिर्फ ये जानना कि अकॉर्डिंग टू HSSC जो 6 हमारे महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है, HSSC जो बार बार पेपर के अंदर पूछती है, HSSC जिसको मानती है कि हरियाणा के अंदर ये 6 महत्वपूर्ण है, तो इन 6 के नाम आप सभी नोट कर लो कि भाई किसका क्या नाम है और कौन सा किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है जी, हमने जाना चिनकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवाड़ी के अंदर है। हमने जाना चिनकारा एवं मोर प्रजनन केंद्र कहां पर है? जाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। हमने जाना मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? भोर सेदान कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है। दोस्तों जटायु एवं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो पंचकुला के अंदर स्थित है जी। जटायु प्रजनन केंद्र पूछा जाए अकेला तो भी पंचकुला आएगा, गिद्ध संरक्षण अकेला पूछा जाए तो भी पंचकुला आएगा जी। ठीक है, और एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है ये, इसलिए दोस्तों 4 से 5 बार एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा गया। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी पंचकुला केंद्र और फ्रीसेंट प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये भी क्या रहेगा? पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट जो बार बार आते हैं आपके। अब गुरुजी हम उनके बारे में बात करेंगे जो आपके अन्य प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर स्थित है। चलिए भाई उनके बारे में भी सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसकी भी एक हेडिंग बना लीजिएगा। आप अलग से लिख सकते हैं कि हरियाणा के अन्य प्रजनन केंद्र। आप क्या लिख सकते हैं कि हरियाणा के अन्य प्रजनन केंद्र। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या यहां पर है? हेडिंग है।
कि हरियाणा के अन्य प्रजनन केंद्र, हरियाणा के अन्य प्रजनन केंद्र के अंदर जी सबसे पहला प्रजनन केंद्र पूछा जाता है आपका काला तितर के बारे में। काला तितर, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ब्लैक बक के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि कहां पर है आपके पीपली के अंदर है जी। पीपली कहां पर है गुरुजी, कुरुक्षेत्र के अंदर ये पीपली स्थित है, और इसी पीपली के अंदर ये प्रजनन केंद्र आपका क्या रहेगा, स्थित रहेगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा जाता है क्या ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है गुरुजी, सिरसा के अंदर है। सिरसा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसके नीचे लिख सकते हो, जैसे कि क्या है, यहां पर अनकाई दलदल है, दूसरा हरियाणा का निचला क्षेत्र है, तीसरा कपास अधिक होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास क्या होती है, यहां पर अधिक होती है। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था जी, हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र बताओ, तो कौन सा है आपका, सिरसा है। ठीक है, आपसे सिरसा से क्या पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने जी, शाह तुगलक ने एक गांव बसाया था। ठीक है, गांव का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि फिरोज शाह तुगलक ने आपके सिरसा के अंदर कौन सा गांव बसाया था। ठीक है, उसके बाद उसने फतेहाबाद बसाया, फिर हिसार बसाया, लेकिन आपके सिरसा में इसने कौन सा गांव बसाया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब हम जानेंगे अगला पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 3 क्या है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है। मैंने क्या कहा कि केंद्रीय प्रजनन केंद्र आपके हरियाणा में कहां, मैं इस चीज को ना ही लिखूं तो बेस्ट है। केंद्रीय प्रजनन केंद्र हरियाणा में पूछा जाए गुरुजी कहां पर है, तो आपके हिसार के अंदर स्थित है। हिसार से गुरुजी क्वेश्चन बनते हैं आपके, हिसार से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या बनते हैं। हिसार का पुराना नाम पूछा जाए तो कहते हैं कि हिसार ए फिरोजा के नाम से इसको जाना जाता है। हिसार ए फिरोजा को ये नाम दोस्तों किसने दिया, पूछ लिया जाए तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने ये नाम दिया था जी। ठीक है, हिसार में फिरोज शाह तुगलक की पत्नी के नाम पर महल बनाया गया जी। महल का नाम है गुजरी महल। आपसे पेपर में भाई बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुजरी महल हरियाणा में कहां पर है, तो हिसार के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं कि भाई 1354 में क्या किया गया था, हिसार को बसाया गया। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि सर जब ये हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था, तो आज के समय में ये ए फिरोजा कहां पर गया, तो आपके एक शासक होते हैं जी, शासक का नाम होता है अकबर। अकबर के शासन काल में ए फिरोजा को हटा दिया गया था और आपका खाली हिसार को छोड़ दिया गया था। ये बच्चे सभी नोट कर लो एक बार। क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई अब इसको रफ कर देते हैं, बात करेंगे अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आपसे एग्जाम में HSSC में भाई सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2 बार कैसे पूछा गया था कि सूअर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है। तो सूअर प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो हरियाणा में कहां पर है जी, हिसार के अंदर स्थित है। अब गुरुजी क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था क्या कि हरियाणा में
सबसे ज्यादा सूअर कहां पाए जाते हैं? तो ये सबसे ज्यादा सूअर कहां पर पाए जाते हैं? तो गुरुजी सोनीपत के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा सूअर पाए जाते हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन आया था जब एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, क्लियर सबका? चलिए भाई, मैं अब इसको भी रफ कर लेता हूं, क्योंकि भाई आपके लिए जो सीक्वेंस में हमें नाम लिखने हैं आपके किसके? प्रजनन केंद्रों की। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि चिड़िया प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो चिड़िया प्रजनन केंद्र हरियाणा में पूछा जाए तो गुरुजी पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। पंचकुला में कहां पर स्थित रहेगा पूछा जाए तो आप ब्रैकेट में लिख लेना कि मोरनी की पहाड़ियों में, मोरनी हिल्स के अंदर क्या स्थित है आपका? तो भाई आपका चिड़िया प्रजनन केंद्र स्थित है। मोरनी हिल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि मोरनी हिल्स की लंबाई बताओ, तो 1514 मीटर की क्या रहेगी जिसकी लंबाई रहेगी। आपसे पूछ लिया जाए मोरनी हिल्स, जो ये लंबाई है मोरनी हिल्स दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है और मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है दोस्तों? आपके मोरनी एक स्थान है, एक जगह है, एक गांव है, वहां पर दोस्तों ये मोरनी की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों हम इसको किस नाम से जानते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, या फिर शिवालिक क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो कि शिवालिक क्षेत्र में क्या स्थित है? आपकी मोरनी की पहाड़ियां गुरुजी स्थित है। 5 पॉइंट यहां तक सभी बच्चे क्लियर कर लो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। क्लियर? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इसके बाद आप लोगों से मैं इस पिपली कुरुक्षेत्र को रफ कर देता हूं। अगर आप लोगों से पूछे काला तीतर कहां पर है तो पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है? गुरुजी अगर आप लोगों से पूछे कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो हरियाणा के जी हिसार में स्थित रहेगा। हिसार में इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और हिसार से दोस्तों कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी यहीं पर क्या है? स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म 6 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है, कहां पर है जी? हिसार के अंदर स्थित है। आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस है भाई हरियाणा हिसार में सबसे ज्यादा भैंस है। अब गुरुजी यहां पर हमने क्या पढ़ा कि भैंस सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर है? आपने क्या कहा? हिसार के अंदर है। लेकिन आपसे अकॉर्डिंग टू HSSC पूछ लिया जाता है क्या कि मुर्रा भैंस हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो अगर ये मुर्रा भैंस पूछा जाए तो मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा हरियाणा के जींद जिले के अंदर है, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से गुरुजी इसको हम जानते हैं। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, सभी बच्चे एक बार इस चीज को नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए भाई अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्योंकि यहां तक आप लोगों ने जो प्रजनन केंद्रों के बारे में जानना है उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों देखिए पशु हमारे पास और भी हैं, जैसे कि बकरी है। तो अगर आप लोगों से पूछे क्या कि बकरी प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो हरियाणा में एक लोहारू है जी। लोहारू कहां पर है जी? भिवानी के अंदर स्थित है।
और भिवानी से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जी हमसे। देखो पहले तो क्या है कि बकरी प्रजनन के अंदर हरियाणा में कहां पर है, लोहारू के अंदर है। अब लोहारू भिवानी के अंदर आ गया और भिवानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि भाई भिवानी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनी क्यूबा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहते हैं, तो मिनी क्यूबा भिवानी को कहते हैं जी। क्लियर है। हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, तो हरियाणा की काशी गुरुजी किसको कहेंगे, हम भिवानी को कहेंगे। और इस काशी से एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, अलग से लिख लेना जो इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कह सकता है कि हरियाणा की छोटी काशी हम किसे कहते हैं, तो छोटी काशी गुरुजी आपकी हरियाणा का कैथल जिला रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैथल जिले को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं और बड़ी काशी यानी कि हरियाणा की काशी भिवानी जिला है, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। करिए भाई फटाफट सभी। क्लियर। चलिए भाई अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र हरियाणा में गुरुजी कहां पर है, तो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर स्थित रहेगा। हरियाणा में झज्जर में क्या स्थित है आपका, सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र दोस्तों हरियाणा के झज्जर में स्थित है। क्लियर। झज्जर से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या कि हम इसको क्या कहते हैं, शहीदों का घर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कि भाई शहीदों का घर हम किसे कहते हैं, तो आपके झज्जर को कहते हैं। चलिए भाई अगला पॉइंट है दोस्तों आप लोगों के सामने कि राजकीय मत्स्य बीज फार्म हरियाणा में कहां पर है। क्या है कि राजकीय मत्स्य बीज फार्म हरियाणा में कहां पर है, तो ये हरियाणा में दोस्तों पूछ लिया जाए तो भाई कहां पर है, तो ये बीज फार्म आपका हरियाणा के एक गांव के अंदर है जिसका नाम है सेदपुरा गांव। सेदपुरा गांव हरियाणा के करनाल के अंदर क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। ठीक है जी। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि झींगा मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो झींगा मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में गुरुजी कहां पर है, तो भिवानी के अंदर क्या रहेगा, ये आपका स्थित रहेगा। ठीक है। तीसरा सेम पॉइंट आपसे मत्स्य से पूछा जाता है, क्या कहते हैं कि मत्स्य महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय हरियाणा में कहां पर है, तो हिसार के अंदर स्थित है। मत्स्य से दोस्तों आपके 5 पॉइंट बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो सजावट कहां पर है जी, झज्जर के अंदर है। सजावट कहां पर की गई, झज्जर में की गई। और राजकीय मत्स्य बीज फार्म पूछा जाए तो आपके करनाल के एक गांव में है जिसका नाम है सेदपुरा जी। आपसे झींगा मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र पूछा जाए तो उत्कृष्टता कहां पर रहेगा, आपका भिवानी के अंदर। और मत्स्य महाविद्यालय आपके हरियाणा के हिसार के अंदर क्या रहेगा गुरुजी, स्थित रहेगा। ठीक है। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। फटाफट सभी बच्चे नोट करो भाई एक बार इसको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो चुका है आपका। तो दोस्तों देखो झाड़ी किक्कर का नाम सभी ने सुना होगा भाई, झाड़ियां है किक्कर है। ठीक है। कुछ लोग झाड़ियां बोलते हैं, कुछ लोग उनको किक्कर बोलते हैं भाई। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है गुरुजी, गुरुग्राम के अंदर क्या है, हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जा सकता है क्या कि हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है। हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र
हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो भाई कौन सा रहेगा, आपका सिरसा रहेगा जी, जो हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। और आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो कम सिंचित क्षेत्र गुरुजी आपका पंचकुला रहेगा। आप लोगों से दोनों वे से अगर कैसे भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में काफी बार चर्चा में रहा है, क्या रहा है कि ट्यूबवेल, जैसे बोर कैप्टी आपके खेतों के अंदर लगी होती है, तो ट्यूबवेल के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा में, सिंचाई, एक सेकंड भाई माफी चाहूंगा गलती हो गई, सिंचाई कहां पर की जाती है, तो गुरुजी आपके कैथल के अंदर क्या की जाती है, ट्यूबवेल के द्वारा। ट्यूबवेल को हम जैसे कि भाई बोर बोल देते हैं, नल बोल देते हैं, कोई कैप्टी, कैप्टी भी बोल देता है, कैप्टी, ठीक है। और अपनी अपनी लैंग्वेज में यार तुम सब जानते हो भाई, जो खेत के अंदर एक बोर लगा होता है, ट्यूबवेल लगा होता है, उसके द्वारा जो सबसे अधिक सिंचा जाता है वो क्षेत्र आपका कौन सा रहेगा, कैथल रहेगा, अकॉर्डिंग टू HSSC। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो एक, ठीक है जी। ठीक है। अब दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस टॉपिक का। क्या कहते हैं कि लिफ्ट द्वारा सिंचाई हरियाणा में कहां पर होती है जी। लिफ्ट के द्वारा सिंचाई हरियाणा में एक तो महेंद्रगढ़ में होती है जी, दूसरी आपकी रेवाड़ी के अंदर होती है। ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जी, दोनों के दोनों को सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के बेसिक से यहाँ पॉइंट बनते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या जाना कि हरियाणा के अंदर जो प्रजनन केंद्र है वो कौन कौन से हैं, HSSC कौन से प्रजनन केंद्र पूछती है, और अन्य हरियाणा के अंदर कितने प्रजनन केंद्र हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, जिसके ऊपर आप लोगों को सार्थक बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो सार्थक बैच दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 100 टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी, और जो बच्चा इच्छुक है 10 प्रैक्टिस सेट लेने के लिए वो क्या कर सकता है, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अब कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।